जय हिंद दोस्तों G20 अब G20 नहीं रहा। G20 जो है ये G21 बन चुका है। ठीक है, काफी चर्चाओं में है G20 समिट। तो G20 समिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां सदस्य देश बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, G20 का 21वां सदस्य जो है ये अफ्रीकी संघ बन गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो G20 अब क्या हो गया है? G21 हो गया है। चूंकि अफ्रीकी संघ इसका 21वां स्थायी सदस्य बना है, तो अफ्रीकी संघ के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। और अदीस अबाबा जो है ये इथोपिया देश में स्थित है। अच्छा, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजाली असोमनी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने करी? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने पहली बार करी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत को अध्यक्षता दी गई 1 साल के लिए। याद रखना, 1 साल के लिए अध्यक्षता दी गई। अध्यक्षता दी गई भारत को 1 दिसंबर 2022 से। और कब तक के लिए अध्यक्षता दी गई? तो 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता दी गई। ठीक है, और यदि इंडिविजुअल पूछा जाए कि अध्यक्षता किसने करी है, तो आपको जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता करी है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि अब G20 में कितने सदस्य हो गए हैं, तो 21 सदस्य हो गए हैं। क्या भारत G20 का हिस्सा है? बिल्कुल, भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो संस्करण 18वां आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों जो एनुअल समिट हुआ है उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और कब से कब तक? तो 9 से 10 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसके पहले G20 की कई मीटिंगें हुई हैं, करीब 330 मीटिंगें हो चुकी हैं और ये मीटिंगें 30 नवंबर तक कंटिन्यू चलती रहेंगी। लेकिन ये एनुअल समिट है, ठीक है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। जो हमने गेस्ट कंट्री थी, 9 गेस्ट कंट्री, उनके प्रमुख उपस्थित हुए हैं। ये एनुअल समिट है, नई दिल्ली में हुआ है 9 से 10 सितंबर तक। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिस बिल्डिंग में G20 समिट 2023 का आयोजन हुआ है उसका नाम है भारत मंडपम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत मंडपम है इसको पहले इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता था। फिर 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलपमेंट किया गया। ठीक है, और इसको नाम दिया गया भारत मंडपम। और इसी बिल्डिंग में G20 समिट हुआ है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट 2023 में किन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल नहीं हुए हैं? यहाँ पर क्वेश्चन है किन देशों के। ओके, तो चाइना के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए हैं, रसिया के नहीं हुए हैं और स्पेन के। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो G20 समिट 2023 में चाइना, रूस और स्पेन के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल नहीं हुए हैं। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये शामिल नहीं हुए। इन्होंने चाइना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, इनको प्रीमियर कहा जाता है। तो चाइना के प्रीमियर ली क्यांग शामिल हुए हैं। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह पर रसिया के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव शामिल हुए हैं। और स्पेन जो कि G20 का सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन स्पेन को हमने आमंत्रित किया है, तो यह आमंत्रित देश है। तो स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित करी गई है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो नटराज की प्रतिमा है जो कि भारत मंडपम के सामने स्थापित करी गई है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और वजन है 18 टन। और ये जो प्रतिमा है ये अष्टधातु यानी कि 8 धातुओं से मिलकर बनी है। तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। और दोस्तों इस प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी लाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। और ये जो मूर्ति है ये लास्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है। ये जो पद्धति है ये चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर करंट अफेयर्स के वो सभी टॉपिक ऐड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में करंट अफेयर्स से फुल स्कोर करना है तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर का जहां पर स्वागत किया, उस स्थान पर क्या बना हुआ है? मोदी जी ने वर्ल्ड लीडर का जहां पर स्वागत किया है उसके बैकग्राउंड में क्या बना हुआ है? तो बैकग्राउंड में कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जबरदस्त फैक्ट याद रखना कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G20 समिट 2023 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम है वसुदेव कुटुंबकम। इसको संस्कृत में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, और इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो कहां से प्रेरित है? तो दोस्तों G20 समिट 2023 का जो लोगो है, ठीक है, आप लोग यहां पर लोगो देख पा रहे होंगे। लोगो में खिलता हुआ कमल का फूल बना है, ठीक है, और इस फूल के ऊपर पृथ्वी बनी हुई है। एक्चुअल में मैंने कल के वीडियो में गलती से गुलाब का फूल बोल दिया था। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप अच्छे से पढ़िए भैया, ये सभी को पता है कि ये कमल का फूल है। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये कमल का फूल है, लेकिन फिलो में क्या होता है, ये माइनर सी मिस्टेक है। जब बहुत ज़्यादा लोड होता है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, कंटेंट इकट्ठा करने का, तो ये माइनर मिस्टेक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। समझदार लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये गलतियाँ छोटी सी हैं, हो जाती हैं। अच्छा, अभी हम लोगों की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडियाज नेशनल फ्लैग से प्रेरित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी कि अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो हमने एज अ गेस्ट कंट्री 9 देशों के लिए आमंत्रित किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारत की अध्यक्षता में कौन कौन शामिल हुआ? तो G20 के जो 20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो शामिल हुए हैं। और इसके अलावा जो हमने 9 देशों को आमंत्रित किया उसके राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं। जो आमंत्रित 9 देश हैं उन 9 देशों में से स्पेन देश के राष्ट्रपति शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव हैं, ठीक है। और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। अच्छा, जो 9 देश जो हमने आमंत्रित किए हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष एक बार में एक नज़र में हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शामिल हुए हैं। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे शामिल हुए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू शामिल हुए हैं। मॉरिशस के पीएम जो कि भारतीय मूल के हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भी शामिल हुए हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, ये भी शामिल हुए हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, बड़े शानदार तरीके से सेल्फी ले रही थीं, ये भी शामिल हुई। ओमान के पीएम सुल्तान हैतम बिन तारिक शामिल हुए हैं। सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग शामिल हुए हैं। लेकिन स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ये कोविड पॉजिटिव हैं, इस वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं। तो याद रखना 9 देशों को हमने आमंत्रित किया और 9 देशों में से 8 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं
ये शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने देश मिलकर G20 का ट्रोइका बनाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इमेज से समझाता हूँ। G20 का ट्रोइका जो है ये 3 देश मिलकर बनाते हैं। एक तो जो जहाँ पर G20 की अध्यक्षता हो रही है वर्तमान में, तो इंडिया शामिल हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जहाँ पर G20 की मेज़बानी हुई थी या फिर जहाँ पर G20 का आयोजन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट ईयर 2024 में G20 की अध्यक्षता जिस देश में करी जाएगी, कहाँ पर करी जाएगी? ब्राज़ील में। तो ये जो 3 देश हैं ये G20 का ट्रोइका बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में G20 का वर्तमान में शेरपा कौन है या फिर शेरपा किससे नियुक्त किया गया था? तो अमिताभ कांत जी जो हैं ये शेरपा हैं G20 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तेश परदेसी के लिए G20 समिट का विशेष सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से G20 के मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 के इतिहास में कितनी बार 2023 सहित G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? तो जब से G20 का गठन हुआ तब से भारत को अभी तक अध्यक्षता नहीं मिली थी। 2023 में पहली बार अध्यक्षता मिली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एक बार अध्यक्षता कर चुका है, 2023 में ही अध्यक्षता करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष बना? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत को 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2024 की जो अध्यक्षता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 18वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ है। और इसके बाद जो 19वां संस्करण है ये कहाँ पर होगा? तो 19वां संस्करण होगा ब्राज़ील में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी थी? प्रीवियस ईयर का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 2022 का जो 17वां संस्करण है, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया देश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 17वां संस्करण 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और 18वां संस्करण 2023 में कहाँ पर हुआ है? भारत के नई दिल्ली में। और 19वां संस्करण होगा ब्राज़ील देश में। और इसके बाद जो 20वां संस्करण है ना 2025 में, ये इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये कहाँ पर होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की लगभग कितने फीसदी GDP है? तो दोस्तों G20 के जो सदस्य देश हैं उनके पास दुनिया की लगभग 85% GDP अपने पास में है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, G20 के सदस्य विश्व के कुल वैश्विक व्यापार यानी कि ग्लोबल ट्रेड का कितने फीसदी हिस्सा अपने पास में रखते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 75% हिस्सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी थी? G20 का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? अमेरिका के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए G20 का गठन तो हुआ 1999 में, लेकिन जो पहला सम्मेलन है ना ये 2008 में हुआ। कहां पर हुआ? अमेरिका में। और उस समय हम बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि अध्यक्षता किसने करी थी? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों G20 में सदस्य देशों की बात करें तो 19 तो देश हैं, ठीक है, और एक यूरोपीय संघ है। इसके अलावा कल की डेट में अफ्रीकी संघ को भी इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया है, ठीक है। तो कितने सदस्य हो गए हैं? अब 21 सदस्य हो गए हैं G20 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत G20 समूह का सदस्य कब बना? तो जब स्थापना हुई 1999 में, उसी समय भारत G20 का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो मैंने बताया कि G20 का एनुअल समिट होता है जो कि 9 से 10 सितंबर तक हुआ, 9 से 10 सितंबर तक। इसके अलावा कई बैठकें की गई। तो जो पहली बैठक है ना
ये करी गई थी पुदुचेरी में, ठीक है। और पहली बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? सबसे पहले आप समझो कि पहली बैठक 31 जनवरी 2023 को करी गई थी और पहली बैठक में G20 का लोगो लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। और हम बात करें कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी, तो अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट 2023 के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? थिंक 20 बैठक का आयोजन जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो G20 की 100वीं बैठक इंपॉर्टेंट है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 100वीं बैठक का आयोजन किया गया। अच्छा, 100वीं बैठक इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन किस मुद्दे पर यह बैठक थी? तो ये जो बैठक है ये कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक थी, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। अच्छा, जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनको हम एक नज़र में कवर कर लेते हैं। शेरपा मीटिंग की बात करें तो शेरपा की 4 मीटिंगें हुई हैं, ठीक है, शेरपा। और जो पहली मीटिंग है ना वो महत्वपूर्ण है। तो शेरपा की फर्स्ट मीटिंग हुई है राजस्थान के उदयपुर में, सेकंड हुई है केरला के कुमारकोम में, थर्ड हुई है कर्नाटक के हम्पी में और फोर्थ हुई है हरियाणा के नूह शहर में। अच्छा, शेरपा की बात करिए, शेरपा क्या होता है? तो शेरपा एक खास पद है, इसका मुख्य काम होता है G20 के अध्यक्ष देश की ओर से कार्यक्रम के व्यवस्था प्रबंधन को लीड करना। और हम बात करें कि भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, इसको हम MCQ में भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट मीटिंग की हम बात करें वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग, इसकी 2 मीटिंग हुई हैं। जो पहली मीटिंग है ये कोलकाता में हुई है और दूसरी मीटिंग हुई है हैदराबाद में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन समूह की बैठक। तो पर्यटन समूह की 4 बैठकें हुई हैं। पहली जो मीटिंग है ये गुजरात के कच्छ में हुई है, दूसरी मीटिंग हुई है पश्चिम बंगाल के 2 शहरों में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, और तीसरी मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और जो चौथी मीटिंग है ये गोवा में हुई है, ठीक है। और इसी के साथ याद रखना G20 पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है ये भी कहाँ पर हुई है? गोवा राज्य में ही हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की कितनी बैठकें हुई हैं? 2 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक हुई है बेंगलुरु में और दूसरी बैठक हुई है गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, इसी क्रम में आपको याद रखना है कि पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की बैठकें जो हैं ये भी 2 हुई हैं, ठीक है। पहली बैठक सेम बेंगलुरु में हुई है और दूसरी बैठक कहाँ पर हुई है? गुजरात के गांधीनगर में। इस प्रकार से यदि कोई परस्पर रिलेट है, ठीक है, लिंक कर रहा है, तो मैंने एक ही जगह पर वो लिख दिया ताकि आप दोनों चीज़ों को एक साथ याद कर सकें और याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट वन की बात करें तो साइंस 20 की भी कितनी मीटिंगें हुई हैं? 4 कॉन्फ्रेंस या फिर 4 मीटिंग हुई हैं। पहली मीटिंग पांडिचेरी में, दूसरी अगरतला में, तीसरी भोपाल में और चौथी हुई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। नेक्स्ट कुछ और प्रमुख मीटिंगें हैं, जैसे कि पहली संस्कृत कार्य समूह की जो मीटिंग है ये खजुराहो में हुई है। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई है तिरुवनंतपुरम में और पहली बुनियादी ढांचा कार्य समूह की जो बैठक है ये महाराष्ट्र के पुणे में हुई है, ठीक है। और फर्स्ट G20 वुमेन समिट ये हुई है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में और फर्स्ट G20 टेक समिट ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुई हैं। तो ये प्रमुख बैठकें थीं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करेगा तो बैठकों से ही क्वेश्चन पूछेगा। G20 के अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं सभी को हम एक नज़र में कवर कर लेते हैं क्विकली। पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ, कब हुआ? 2008 में। पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा हुआ यूके में 2009 में और तीसरा फिर से कहाँ पर होता है? अमेरिका में 2009 में। चौथा होता है कनाडा में 2010 में। पांचवा होता है दक्षिण कोरिया 2010 में।
छठवां होता है फ्रांस में 2011 में, सातवां होता है मैक्सिको में और 2012 में। हम बात करें आठवां कहाँ पर हुआ, रसिया में, नौवां हुआ ऑस्ट्रेलिया में, 10वां हुआ तुर्की में, 11वां हुआ चाइना में, 12वां जर्मनी में, 13वां अर्जेंटीना में और 14वां हुआ जापान में, 15वां हुआ सऊदी अरब में, 16वां हुआ इटली में। अब 17वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 17वां रिसेंटली हुआ था 2022 में। कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है, याद रखना। और 18वां तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत ने इसकी मेज़बानी करी है। 18वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, अपने प्यारे देश भारत में और 2023 में, ठीक है। और नेक्स्ट जो 19वां है ये कहाँ पर होने वाला है, ब्राज़ील में 2024 में। और इसके और नेक्स्ट जो 20वां होगा ना, दक्षिण अफ्रीका में 2025 में। इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो दोस्तों G20 समिट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे बेसिक से लगाकर कठिन क्वेश्चन तक, हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया। शुरू से लगाकर अंत तक हमने पूरे टॉपिक का निचोड़ आपके सामने रख दिया है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। G20 के मुख्य समन्वयक कौन है वर्तमान में, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स के पूरे साल भर के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को एक बार में एक जगह पर पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो केवल और केवल आपको 59 रुपये खर्च करना है। बहुत ही सस्ती हमारी ई बुक है, इसको आप परचेस कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।